व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, एनालिसिस में हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। सेकंड चैप्टर प्योरली थियोरेटिकल है, उसको बिल्कुल लास्ट में देखेंगे जब बुक खत्म हो जाएगा। आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। बहुत ही इजी बोनस चैप्टर बोलता हूं मैं इन दोनों को, 3 और 4 को। कंपैरेटिव कॉमन साइज को आज कंपैरेटिव कराऊंगा, कल कॉमन साइज कराऊंगा, फिर आपके मेन चैप्टर्स आ जाएंगे रेशियो एंड कैश फ्लो। तो बहुत ध्यान से समझना है, करना है और पूरे 20 नंबर इस किताब से लेने हैं। तो जाओ कॉपी पेन ले आओ, शुरू करते हैं और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं बच्चों जी हम लोग आज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के साथ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। सर ये चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में है क्या 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 हमें पढ़ना है? देखो बहुत ही सिंपल है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स नाम में ही है टू कंपेयर। हमें बेसिकली ये स्टेटमेंट बनते हैं, किस लिए बनते हैं? टू कंपेयर द फिगर्स ऑफ टू consecutive ईयर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों की 2 साल की फिगर्स को कंपेयर करने का जो स्टेटमेंट होता है उसी को कंपैरेटिव बोलते हैं। देखो आप कोई भी बिजनेस करो, आप हमेशा ये चेक करना चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो चेक कैसे किया जाए? आप चेक करो पिछले साल क्या डेटा था और इस साल क्या डेटा है। लेट सपोज मैं प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट की बात करता हूं, तो पिछले साल मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल सपोज 10 लाख था और इस साल 15 लाख है, तो 5 लाख की ग्रोथ दिखाई दी ना। इसी तरीके से मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं तो मेरे नॉन करंट एसेट्स पिछले साल 40 लाख के थे, इस साल 50 लाख के हैं, तो एसेट्स मेरे बढ़ गए। इसी तरीके से मैंने लाइबिलिटीज चेक कर ली, पिछले साल 10 लाख की थी, इस साल 6 लाख की है, इसका मतलब मैंने पेमेंट कर दिया अपनी लाइबिलिटीज का। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा कंपेयर करना चाहते हैं कि लास्ट ईयर हमने कैसा किया था और इस ईयर हमने कैसा किया है। तो कंपेयर करने के लिए बच्चों जो स्टेटमेंट बनती है उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंपैरेटिव में हम दोनों ही चीजें चेक करना चाहते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, हमारी बैलेंस शीट भी। भाई दोनों ही हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो दोनों का डेटा कंपेयर करेंगे। तो एक तो हमारी होती है बच्चों कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक हमारा होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सर क्या दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, एक ही लॉजिक है। एक बार लॉजिक सीख लो, फिर चाहे कुछ भी बनाने को आ जाए, चाहे तुम्हें ये बनाने को दे दे, चाहे तुम्हें ये बनाने को दे दे, तुम कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव का, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है बच्चों। सबसे पहला कॉलम हमेशा की तरह पर्टिकुलर्स का होता है, उसके बाद बच्चों हमारे पास इसमें 4 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कितने कॉलम्स होंगे हमारे पास? 4। इन 4 कॉलम्स का हम लोग नाम क्या रखते हैं? इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। ए बी सी और डी। ठीक है, ए क्या होता है हमारे पास? ए होता है बच्चों हमारे पास प्रीवियस ईयर के फिगर्स। बी होता है हमारे पास करंट ईयर के फिगर्स। ठीक है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। उसके बाद बच्चों इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज और इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। ये कैसे निकलता है? b माइनस ए। ये कैसे निकलता है? c अपॉन ए इंटू 100। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि हमारे पास ये भी अमाउंट में होगा, ये भी अमाउंट में होगा, ये भी अमाउंट में होगा, ये परसेंटेज में होगा। लेट सपोज हमारे पास बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, यानी हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा ए और बी, हमें सी और डी निकालना है। बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है बच्चों, सपोज पिछले साल का 10 लाख और अगले साल का 20 लाख।
ऐसे ही अदर इनकम दिया हुआ है, अदर इनकम सपोज पिछले साल में दिया हुआ है 4 लाख और अगले साल में 6 लाख, ठीक है। फिर हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू में इसका टोटल कर दो, 10 और 4 14, 20 एंड 6 26, ठीक है। फिर आप एक्सपेंसेस ले लो, एक्सपेंसेस के नाम पे बच्चों सपोज एक ही खर्चा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां पे सपोज 10 लाख और यहां पे दिया हुआ है 6 लाख, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। सपोज एक ही था, ये एक ही खर्चा था, तो 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा 4 लाख का, और 26 माइनस 6 कितना आ जाएगा 20 लाख का। टैक्स जो है एज्यूम कर रहा हूं मैं 50% दिया हुआ है, तो 4 लाख का 50% 2 लाख का टैक्स हो जाएगा, यहाँ पे 10 लाख का टैक्स हो जाएगा बच्चों, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 2, 20 माइनस 10 10। देखो ये तो हमें गिवन होगा, इतनी चीजें तो हमें गिवन होंगी। अब हमें असली काम करना है, दैट इज टू कंपेयर। अब हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन के लिए क्या करना है, देखो हम देखेंगे पहले 10 लाख अब 20 लाख, कितनी ग्रोथ हुई बच्चों, 10 लाख की ग्रोथ हुई ना। इस ग्रोथ को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, b माइनस ए, 20 माइनस 10 10 लाख। ऐसे ही यहां पे देखो 6 माइनस 4 2 लाख की ग्रोथ हो गई। ऐसे ही यहां पे देखो 26 माइनस 14 12 लाख की ग्रोथ हो गई। ऐसे ही यहां पे बच्चों 6 माइनस 10 माइनस का 4, ये माइनस का 4 लाख आ गया। माइनस का 4 लाख का मतलब होता है कम हो जाना, कोई भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो कम हो गई है। देखो वैसे भी 10 से 6 खर्चा कम हो गया है ना। 20 माइनस 4 16 लाख है ना जी। सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 माइनस 4 16 हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ आ जाओ हमारे पास 10 माइनस 2 8 और 10 माइनस 2 8, ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट हो गया। तो ये हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला। एब्सोल्यूट चेंज का क्या बोलना है, सी से, और कैसे निकलेगा b माइनस ए, बस माइनस करते जाओ, जो नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब वो चीज कम हो गई है, राइट। अब यही चीज अगर मैं आपको परसेंटेज में बोलूं कि ये 10 से 20 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। वो कैसे निकलता है, c अपॉन ए इंटू 100, c ये है 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो देखो बच्चों ये 100% आ जाएगा। ऐसे लिखना है क्योंकि परसेंटेज हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो बस 100% लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 2 लाख अपॉन 4 लाख, 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, 50% का ये चेंज आ गया, ठीक है। 12 अपॉन 14, 12 अपॉन 14 इंटू 100, ये आ जाएगा बच्चों 85.71, 12 लाख अपॉन 14 लाख इंटू 100, ठीक है। ये सब लैक्स में है बच्चों, मैं 12 अपॉन 14 इसलिए लिख रहा हूं कि 0 से 0 कट गया, राइट। यहां पे देखो ये माइनस का आएगा, 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो 4 अपॉन 10 इंटू 100 40%, लेकिन माइनस का, ठीक है। ये 16 अपॉन 4 400%, 400%, 16 अपॉन 4 इंटू 100, ये 8 अपॉन 2 इंटू 100, ये भी 400%, तो ये भी 8 अपॉन 2 इंटू 100, ये भी 400% ही आएगा। तो देखो हम सिंपली क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 साल के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। जब मैं अमाउंट में निकाल रहा हूं तो उसको मैं एब्सोल्यूट चेंज बोल रहा हूं, जब मैं परसेंटेज में निकाल रहा हूं तो मैं उसको परसेंटेज चेंज बोल रहा हूं। अल्टीमेटली चेंज देखना इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग जो हमें चेक करना है, ठीक है। समझे क्या, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कैसे करना है। अब देखो ये तो बच्चों P&L दिया हुआ था, ऐसे ही आपको हो सकता है बैलेंस शीट दे दे, बैलेंस शीट का कंपैरेटिव बना देंगे, बात तो वही है ना। आओ सवाल दिखाता हूं तुम्हें, चेक करो।
सिंपली कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं। देखो ये दे दिया आपको सवाल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। हम पहले आज कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब देखो बच्चों 2 साल का डेटा दिया हुआ है, हमें पहले कौन सा लिखना है, प्रीवियस ईयर, फिर कौन सा लिखना है, करंट ईयर, राइट। चलो आओ जरा फटाफट से बनाते हैं। पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद फिर 1 2 3 और 4, राइट। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, और इनको बोला क्या, ए बी, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। इस बात का ध्यान रखना है कैसे परसेंटेज निकलेगी, ठीक है। अब बैलेंस शीट में बच्चों जी हमारे पास जो साल दिए थे वो 2017 और 16 दिए हुए थे, तो 2016 ये होगा, 2017 ये होगा। करंट ईयर तो नए वाले ईयर को बोलते हैं ना। अब देखता हूं मैं बैलेंस शीट क्या ऑर्गेनाइज्ड है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर करंट एसेट्स। चलो जी इसको पहले हम हेडिंग्स लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो हम प्रॉपर लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी तो एक हो गया बच्चों, ये कैपिटल में ही चलेगा, और एक हमारे एसेट्स हो गए। अब सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, और क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है और फिर करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं। एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है। आप प्लीज फुल फॉर्म्स लिखना है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स की एज इट इज वैल्यू दी हुई है। फिर हम यहां पे टोटल लगा देंगे और इधर हम यहां पे टोटल लगा देंगे। चलो सबसे पहले वैल्यू करते हैं। 2017 की लिख लेता हूं पहले। शेयर कैपिटल 25, रिजर्व्स एंड सरप्लस 6, शेयर कैपिटल 25, रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख, ठीक है, ओके। और क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख। टोटल कितना हो गया बच्चों, 16 5 6 25, 16 5 6 25, 52 लाख। तो ये हो गए। अब एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, एसेट्स में 35 10 50 6 50, 35 लाख 10 50 6 50, 35 लाख 10 50 6 50, 52 लाख ये हो गए बेटा। देखो ये तो हमारे पास 2017 का यानी कि करंट ईयर का डेटा हो गया। आप प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में क्या क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 25 10 15 4 50, 25 10 15 4 50, 25 15 और क्या रह गया
25, 10, 15, 4, 50, 25, 15 और 14, 50, 1450। लो अब क्या क्या दिया हुआ है? 25, 10, 15 और 4, 50, 5450। पच्चीस, 15, 14, 50, 5450 हो गया बेटा। लो सर, ये हमारे पास A और B, देखो इतना डेटा तो गिवन होता है। अब आपको फिर से इनको कंपेयर करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो कंपैरेटिव के लिए बच्चा अब C हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकलेगा? B माइनस A, इसमें से ये माइनस करते चलो। तो देखो 25 माइनस 25, ये तो डैश हो गया, तो परसेंटेज भी नहीं निकलेगा। 6 माइनस 10 माइनस का 4, माइनस का 4, और परसेंटेज निकालूं तो मैं 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा? 40%। 40% तो ये हो गया। लो जी, 16 माइनस 15, 1 लाख पॉजिटिव का, ये नेगेटिव आया। 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 6.66, 6.66 ये हो गया। 5 माइनस 4, 50, 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, 11.11% ये हो गया बच्चों जी। 52 माइनस 5450, 250 नेगेटिव का आ गया, 250 नेगेटिव का आ गया। टोटल में भी बच्चों मैंने इसमें से ये माइनस ही करा है। टोटल में भी आपको वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मली करते आ रहे हो, ठीक है? कुछ भी चेंज मत करना। ओके चलो, अब डी कैसे निकलेगा? वही 250 अपॉन 5450 इंटू 100, 4.58%, 4.58%। चलो 35 माइनस 25, 10 लाख, 10, 50 माइनस 15 लाख, 4, 50, ये नेगेटिव का है। 650 माइनस 1450, 8 लाख, ये भी नेगेटिव का आ रहा है बच्चों, ये भी नेगेटिव का आ रहा है, देखो है ना? आओ चेक करें जरा, आप परसेंटेज में निकाल लें। 10 अपॉन 25 इंटू 100, 40%। और ये कैसे निकाला मैंने? वही C अपॉन A इंटू 100, हाँ 10 अपॉन 25 इंटू 100। यहाँ पे भी कैसे निकाला था? 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। यहाँ पे भी कैसे निकाला था? 50,000 डिवाइडेड बाय 4, 50 इंटू 100। यहाँ पे कैसे निकाला था? 250 अपॉन 5450। ठीक है ना? समझ गए ना? लिख देना ये एग्जाम में भी। ओके चलो, 450 अपॉन 15 लाख इंटू 100, 30%। लेकिन नेगेटिव का 30, ठीक है? 8 लाख अपॉन 1450 इंटू 100, 55.17, ये भी नेगेटिव का। अब लास्ट फिर से ये 250 आएगा, नेगेटिव का, तो 250 अपॉन 5450 इंटू 100 वही सेम ही आएगा, 4.58। देखो ये भी नेगेटिव का ही, नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव का ही आएगा बच्चों जी। जहां जहां पे नेगेटिव डेटा है वहां वहां पे परसेंटेज भी नेगेटिव ही हम दिखा रहे हैं, ठीक है? परफेक्ट है बच्चों, क्लियर हुआ? कैसे कंपेयर करना है समझ में आया? टोटल में भी कुछ अलग नहीं करना, वही करा है मैंने। पहले इसमें से ये माइनस करा, फिर 250 C अपॉन A इंटू 100, वही चीज करनी है हर बार। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बैलेंस शीट आपको दी हो, कोई भी बैलेंस शीट आपको दे दे, 2 फिगर्स दिए होंगे, कंपैरिजन आपको करना है, C और D निकालना है। ऐसे ही अगर P एंड L दे दे, ये मेरा P एंड L है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस दे दे,
तो आपको फिर से वही प्रीवियस ईयर करंट ईयर दिया होगा, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आप निकाल दोगे। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं P&L का। मैंने आपको एक P&L बना के दिखाया, एक बैलेंस शीट बना के दिखाया। अब ये देखो, ये आपको दिया हुआ है P&L। इसके अंदर कुछ खास बात है। खास बात क्या है इसके अंदर मेरे प्यारो, कि आपको ये सब निकालना है खुद से। ठीक है, ये सब खुद निकालना है। तो सर खुद से कैसे निकालूंगा मैं? आओ जरा आपको सिखा दूं थोड़ा सा। मैं आपको P&L बना के दे रहा हूं, बाकी काम आप खुद से करोगे और मुझे कमेंट्स में आंसर बताओगे। ठीक है, डी, सी, बी और ए यानी कि प्रीवियस ईयर, बी यानी कि करंट ईयर, सी यानी कि बी माइनस ए, ये खुद निकालोगे। डी यानी सी अपॉन ए इंटू 100, ये भी खुद निकालोगे। मैं आपको मेनली ये पर्टिकुलर्स वाला सेक्शन बना के दे रहा हूं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, देन यू विल गेट टोटल रेवेन्यू। यहां पे टोटल रेवेन्यू निकाल देते हैं। अभी खर्चों के नाम पे बस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस निकाल देंगे। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेस करेंगे इसमें से टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आओ सर, क्या है हमारे पास? देखो, अब 2016 आपका प्रीवियस ईयर है, 18 लाख, और करंट ईयर में बच्चों 24 लाख। लो जी, ये आ गया देखो। ठीक है, 18 लाख एंड 24 लाख। अब बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं करंट ईयर का ही काम कर लेता हूं। RFO 24 लाख है, अदर इनकम परसेंटेज है किसका? RFO का। RFO का 15%, तो 15% कर दो 24 लाख रुपए का। इस 24 लाख रुपए का 15%, 24 लाख का 15% कितना आएगा? 24 लाख का 15% 3,60,000। तो देखो अदर इनकम 360 आ जाएगा। पता चल गया? ऐसे ही प्रीवियस ईयर में क्या है? 18 लाख का 25%, 18 लाख का 25%, 4.5 लाख, 18 लाख का 25%, 4.5 लाख, 450 का अदर इनकम आ गया बच्चों। तो RFO और अदर इनकम पता चल गया। टोटल रेवेन्यू देख लो, 18 और 4 2250, 2760। ठीक हो गया। अब एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंसेस में भी इसने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%, तो 24 लाख का 60%, 24 लाख का 60%, 14,40,000। तो एक तो ये खर्चा हो गया 14,40,000। यहां पे 50% RFO का, तो 18 लाख का 50%, यानी कि 9 लाख का खर्चा इधर हो गया। ठीक हो गया। अब टोटल रेवेन्यू में से खर्चे हटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू में से खर्चा हटाऊं तो प्रॉफिट आएगा ना, सिखाया था ना P&L में। हटाओ जरा, 22,50,000 माइनस 9 लाख, 13,50,000। ठीक है, ये प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे भी 2760 और 1440, 60 में से 40 गया तो 20, 7 में से 4 गया तो 3, 13,20,000। अब टैक्स कितना है? टैक्स है बच्चों 40%। सर टैक्स किसका होता है? टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगता है, तो इसका 40%, 1350 का 40%, 540 का बेटा टैक्स आ गया। यहां पे हमारे पास 1320 का 40%, 528 यहां आ गया। ये टैक्स आ गया, ये माइनस कर दो। 1350 माइनस 540, 8,10,000 इधर आ जाएगा बेटा। और इसमें 1320 माइनस 528, 7,92,000 इधर आ जाएगा। एक बार परसेंटेजेस ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या निकालना था, बड़े बड़े ध्यान से करते चलना है और आपके लिए इजी हो जाएगा बहुत ही। ठीक है, परफेक्ट बेटा जी, डन हो गया, ये बन गया। बस अब तो आपको कंपेयर करना है, तो सी और डी आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे
और हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट समाप्त। तो ऐसे भी हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे इस तरीके से, या मिसिंग फिगर दे दे, कुछ कुछ मिस करके दे दे, तो वो सब चीज़ें भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 8-8, 10-10 इलस्ट्रेशंस हैं किताबों में भी, बड़े आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, बढ़िया सर, डन डन डना डन डन डना डन डन, परफेक्ट है जी। इसके बाद तो हमारे पास कॉमन साइज आ रहा है। कॉमन साइज अगला चैप्टर है, इसको हम कल देखेंगे। ये कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में करके दिखाओगे। एंड यस, हमारा चैप्टर समाप्त बच्चों जी। तो ये था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कल कॉमन साइज निपटाएंगे और हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। Alright, thank you so much guys for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya, take care, bye bye. Keep growing, keep glowing and keep smiling.